हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये कंटिन्यूशन है हमारा यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल इनिशिएटिव का। सो आई बिलीव आप इस इनिशिएटिव का मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे होंगे और आज कुछ नया इंक्लूड करेंगे, यानी आज हम सॉल्व करेंगे एक प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि इनकम टैक्स या टैक्सेशन की हमने कंप्लीट कवरेज कर ली है। ओवरऑल में हमारे 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपका सबसे पहले अकाउंट्स हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो चुका है, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो चुका है और हमारा टैक्सेशन हो चुका है। तो आज हम टैक्सेशन को कम्प्लीटली वाइंड अप कर लेंगे और उससे रिलेटेड एक फुल फ्लेज जो हमारा प्रीवियस ईयर बेस्ड एक क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, आई बिलीव आपने जो डिडक्शंस के मैंने आपको जो लास्ट सेशन में टारगेट दिया था उसे आपने अच्छे से कवर अप कर लिया होगा, क्योंकि मैंने बोला था एक दिन का गैप ही है, आप उसको कवर अप कर सकते हैं डिडक्शंस को। लेकिन डिडक्शंस को माइंड में रखना और मल्टीपल रिवीजन देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियो सेशंस लेकर के आऊँगी विद अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स, और जो भी बजट में आएगा चेंज, डोंट वरी। अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो उनके पास डायरेक्ट ईमेल्स जाएंगे, और जो अनरजिस्टर्ड हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे भी रिफ़र कर सकते हैं। जहाँ पे न्यूमेरिकल की ज़रूरत होगी वहाँ पे न्यूमेरिकल भी इंक्लूड होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी प्रिपरेशन पे लगानी है। जो भी चेंजेस होंगे उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इवन जो स्टूडेंट्स ने बुक्स भी बाय की हुई हैं उन्हें भी टीम इंटीमेट कर देगी स्पेसिफिकली बाय द ईमेल। तो नॉट टू वरी, आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। इस सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस आपके सपोर्टेड में कवर अप किए गए हैं, उसे रेफर करें। कोई क्वेरी है तो डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टारगेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का। और आज के इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ हम अपनी टैक्सेशन के टारगेट को ऑफ करेंगे। उसके बाद आई विल गिव यू 2 डेज गैप, जिसमें आपने ये चारों सब्जेक्ट में अगर कोई आपका टारगेट रह चुका है या बैलेंसिंग बचा हुआ है आप उसे कवर अप करेंगे। देन वी विल डिस्कस इन बिटवीन सम प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, ठीक है। सो गिव मी अ मोमेंट टू कनेक्ट यू विद द प्रीवियस ईयर पेपर एंड विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर हम लिखने वाले हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर नंबर 1, ठीक है, 2022 का। और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3A। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3A आज हम सॉल्व करने वाले हैं, टैक्सेशन का है। फुल फ्लेज ऑलमोस्ट आपका न्यूमेरिकल है सैलरी का ये, ठीक है। इससे आपको एक रोड मैप मिलेगी कि आपको कैसे सोचना है, किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में, उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म। एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म मीन्स एक्स एक इंडिविजुअल है। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2021, यानी प्रीवियस ईयर है 2020-21। क्या डिटेल्स गिवन है? बेसिक सैलरी गिवन है 2,88,000, डीए गिवन है 57,600, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दैट इज फॉर आरपीएफ 40,320, employer का contribution to the above fund that is on same RPF 40,320, interest on balance in RPF 28,000, bonus 24,000. Additional information में हमें given है, X was provided with a small car for which the employer paid all the running and maintenance of cost. The car was used for official as well as personal purpose. तो मे बी आप में से बहुत लोगों ने इस चीज़ को कैच किया होगा, जिन्होंने नहीं किया और आज के बाद वो कैच कर लेंगे। सो आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर कि एक तो एक्स को स्मॉल कार मिले, यानी सीसी लिमिट हमारी लोअर साइड जाने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम्प्लॉयर सारे खर्चे कर रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस के। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। अब ये पॉइंट भी आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपने प्रोविजंस को अच्छे से कवर अप किया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2। He was also provided with rent-free accommodation at Kolkata, for which the employer paid a rent of 2,500 per month. He was allowed to use one refrigerator and an air conditioning, costing rupees 16,000 and rupees 24,000 respectively. While the WDV, that is written down value as on 1st April 2020, were 9,000 and 14,000 respectively. तो इसमें भी कुछ नए पॉइंट्स हैं, कुछ आपको ध्यान देने हैं, लेकिन वो तभी आप दे पाएंगे जब आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट एक प्रोविजंस को अच्छे से कवर अप किया होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप वीडियो सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें और ऐसे जो छोटे छोटे आपके प्रोविजंस हैं ना, उन वीडियो सेशंस के थ्रू आप मल्टीपल टाइम कवर अप करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो एकोमोडेशन है वो मेट्रो सिटी की है, कोलकाता की है, जिसमें रेंट जो गिवन है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है 2,500 पर मंथ, ठीक है।
और इसके बाद 2 आइटम यूज़ करने के लिए दिए गए, एक रेफ्रिजरेटर, दूसरा एयर कंडीशनर, दोनों के कॉस्ट और WDV दोनों गिवन है। क्लियर है। थर्ड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 24,000 वॉज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉई का प्रीमियम था बट पे किसने किया, एम्प्लॉयर ने किया। किस पे किया है, लाइफ की पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, ठीक है, ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹4,80,000 ऑन द लाइफ ऑफ एक्स। क्लियर। ये तीन ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन से तीनों बहुत ज़्यादा ही ट्विस्टेड है। कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21 एंड 22। तो टैक्सेबल सैलरी केवल बोला है कंप्यूट करने के लिए, आपसे टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम नहीं पूछा। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्वेश्चन का जो है आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी ओर और अपने सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल को मे बी 1 और मोर टाइम अटेम्प्ट किया हो। इस सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, आपका आंसर मेरे आंसर से मे बी डिफर हो, आपको वरीड नहीं होना है। उसके 2 रीज़न होंगे, एक तो जो अमेंडमेंट या चेंजेस आए हुए हैं स्पेसिफिकली आपके प्रोविडेंट फंड से लेकर के, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो आपकी 7.5 लाख की लिमिट है और 2.5 लाख वाली लिमिट वाली बात बोली गई है, ये 2 अमेंडमेंट आए थे, ठीक है। और दूसरा जो है एजम्पशन, कई जगहों पे हमें एज्यूम करना पड़ता है कुछ चीज़ें, तो मे बी आप कुछ और एज्यूम कर रहे हो और हम कुछ और। तो अगर कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन या डिस्कशन आप करना चाहते हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। ट्वेंटी 22 का है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A, राइट। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल ले जाता है, अदरवाइज आपका सेक्शन A होलिस्टिकली कंप्लीट हो जाएगा 2022 का, ठीक है। सो एक्स थे, तो एक्स एसएससी क्या कैसे हुए, एक्स एक इंडिविजुअल एसएससी हुए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या गिवन थी, 2020 2021, असेसमेंट ईयर गिवन है हमें 2021 2022। क्लियर। हमें कंप्यूट का करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है टैक्सेबल सैलरी। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। देखिए ये कोई फॉर्मेट नहीं है, बट फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन आई एम डूइंग दिस। आप कोई भी मोड जो है अपना प्रेजेंटेशन का रख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। मैं नोट्स दूंगी काफ़ी सारे, इसलिए जो है मैंने नोट का कॉलम अलग से बनाया है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा आइटम था, देखिए क्वेश्चन पेपर की जो लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ताकि आप इफ़ यू वांट टू एक्सेस आप साइमल्टेनियसली उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो डाटा गिवन था बेसिक सैलरी, तो भाई बेसिक सैलरी तो ऑल केस में फुली टैक्सेबल है, 2,88,000 हमारी अमाउंट गिवन थी, क्लियर। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, जिसको मैंने शॉर्टकट में DA लिखा है, 57,600। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का खुद कंट्रीब्यूशन, सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF। अब कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अगर ऐसे और लेंदी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कैसे करते जाना है, आज आप वो भी समझ जाओगे, प्लस आपका ये पेपर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पर एक नोट 1 बनाएंगे, ठीक है। नोट 1 क्या रहने वाला है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टू recognized provident fund is not taxable as salary, not taxable as salary and allowed as deduction under section 80C, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो 80C के डिडक्शन के लिए। अब 80C का डिडक्शन की ज़रूरत हमें तब पड़ती जब हम फुल फ्लैज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या डिमांड होती क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ टैक्सेबल सैलरी तक है, तो 80C की हमें ज़रूरत नहीं होगी, बट नोट में आपको क्लैरिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसके लिए हम बनाएंगे हमारा
नोट नंबर 2 जहाँ पे हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे दी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो एक नया जो अमेंडमेंट आया था आपका 7,50,000 का, जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड प्लस हमारा सुपर एनुएशन फंड एंड एनपीएस को लेकर के 7,50,000 की लिमिट आई थी कि उसके अबव होता है तो हम टैक्सेबिलिटी के क्लॉज में फॉल करते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम अभी अपना जो है 12% वाला प्रोटोकॉल यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर वो 12% या उससे बिलो है तो वो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होना है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो 12% ऑफ सैलरी, ये आपके वर्ड मेंशन है आपके लॉ में, और सैलरी का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी बेसिक सैलरी प्लस आप अपने डीए को इंक्लूड करेंगे, और हम ये मानेंगे कि डीए जो है हमारी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कुछ आइटम ऐसे हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हमें यूज़ करने हैं, तो इसे हमें ये मानना है डीए इज एज्यूम that forming the part of retirement benefit। ठीक है, आप इसको और थोड़ा प्रॉपरली मेंशन कर देना। ठीक है, तो कंप्यूट कर लेंगे हम। देखिए एजम्पशंस के वाइज बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं एज्यूम किया होगा इन चीज़ों को, बट अगर डाटा गिवन है ना तो हमेशा एग्जामिनर आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन की उम्मीद कर रहा है, ज़्यादा आपके माइंड के यूज़ की अपेक्षा करता है, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो 12% हो गया आपका। सैलरी बेसिक प्लस डीए है 2,88,000 प्लस आपका डीए है 57,600। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 41,472। क्लियर। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था हमारा 4320 जो कि लेस देन है हमारा 41,472 से, यानी लेस देन 12% है तो नील हो जाएगा। एग्रीड? ओके। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस इन आरपीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस जितना भी है चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, इसमें बैलेंस में इंटरेस्ट लगा हुआ है और इंटरेस्ट का रेट हमें नहीं गिवन है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे जो हमारा इंटरेस्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो 9.5% जो कि नोटिफाइड रेट है उससे लेस है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑन आरपीएफ in the absence of interest rate it is assumed that interest is less than notified rate of 9.5% per annum। ठीक है, एंड हेंस इज नॉट टैक्सेबल। तो हमने ये एज्यूम किया, अब यहाँ पे आपने कुछ और आइदर एज्यूम किया होगा तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो हमें गिवन है बोनस। बोनस कंप्लीटली आपका आ जाने वाला है, बोनस आपका फुल्ली आ जाएगा 24,000। क्लियर है? तो ठीक है, ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ओर और हम बात करेंगे सबसे पहले कार के बारे में। ठीक है, तो नोट नंबर 4 हो जाएगा हमारा कार। कार में हमने देखा ये एक स्मॉल कार है। ठीक है, प्लस हमने ये देखा कि एम्प्लॉयर सारे खर्चे कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है हमारे वो सारे एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, पेड ऑल एक्सपेंसेस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्लस ये यूज़ हो रही है आपकी ऑफिस एंड प्राइवेट। ठीक है, यूज़ किसके लिए हो रही है? ऑफिस एंड प्राइवेट बस। तो अगर आपने स्मॉल कार का पूरा जो आपका रिक्वायरमेंट था उसे अगर आपने अच्छे से कवर अप किया होगा तो अप टू 1.6 लीटर तक
अब हमने कहा कि इसमें स्मॉल कार ऑटोमेटिकली मेंशन है, तो हमें अप टू 1.6 लीटर वाला ही लेना है, ठीक है। तो ये है आपका ₹1800 पर मंथ, विच इज़, अब डेट या टाइम भी कुछ नहीं बना, तो हम 12 मंथ्स ही मानेंगे, 21,600। अब शॉफर की बात आ रही है, तो शॉफर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगेन ये एजम्पशन पे बेस्ड है कि आपने स्मॉल कार को क्या एज्यूम किया, और आपने जो है शॉफर एज्यूम किया है या नहीं किया है, इट्स ऑल डिपेंड्स, ठीक है। आई बिलीव इट्स क्लियर। मोटा कार, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है रेंट फ्री एकोमोडेशन, RFA, नोट नंबर 5। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आइटम्स को देखने हैं और इसे सॉर्ट आउट करना है। इसके लिए चैलेंजिंग यही है कि अगर आपको प्रोविजन नहीं पता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको क्लासेस इश्यू करवा रही हूँ ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन है आपका, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा ये कोलकाता में है, और हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने रेंट पे किया है 2500 का। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या, अगर आपने प्रोविजन पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा, हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, क्योंकि ये परक्विजिट है, सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 के अंदर फॉल होता है ना। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में हम सबसे पहले अनफर्निश्ड, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि कोलकाता है इसलिए 15%, और रेंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया है उन दोनों में से जो भी लोअर होगा हम उसे ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 15% ऑफ सैलरी में हम क्या लेने वाले हैं, 15% ऑफ सैलरी में हम लेंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है आपके जो अलाउंसेस हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा DA आ जाएगा 57,600, बेसिक है आपका 2,88,000 प्लस 57,600, ठीक है। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था RPF में, एम्प्लॉयर का था IR पर, ये सब सारी चीज़ें नील हैं, और ये वैसे भी नहीं आ रही, बोनस आएगा, ठीक है। बोनस आपका कितना है, 24,000, ठीक है। उसके बाद कार जो हमारी कैलकुलेट थी ये परक्विजिट थी, तो परक्विजिट के कैलकुलेशन में हम परक्विजिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको परक्विजिट के अंदर जो सैलरी में क्या क्या कवर होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आइटम हमारे 15% का पार्ट है, इसको प्लीज़ कंप्यूट कर लेंगे क्विकली कि आपका 2,88,000 प्लस 57,600 प्लस 24,000 का 15%, ये आई बिलीव आ जाएगा आपका 55,440, क्लियर। उसके बाद रेंट हमारा कितना है, तो अब हम देख लेते हैं, 55,440, और रेंट हमारा कितना इन्होंने पे किया था, रेंट इन्होंने पे किया था 2500 पर मंथ एम्प्लॉयर ने, तो 2500 पर मंथ हम ले लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 30,000, है ना। तो 55,440 और 30,000 जो लोअर है, तो 30,000 हमारा लोअर है, तो आपकी अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू क्या हो गई, 30,000 हो गई, ठीक है। ऐड कर देंगे हम वैल्यू ऑफ फर्नीचर, दैट इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर में हमारे दो आइटम थे, ठीक है। एक था आपका रेफ्रिजरेटर, दूसरा था एयर कंडीशनर, ठीक है। ये हो जाएगा 16,000 प्लस आपका हो जाएगा 24,000, इसका 10%, तो ये 16 और 4 30 40,000, 40,000 का 10% आपका 4,000, तो टोटल आपका हो गया ये 34,000 वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। अगर कोई डाउट क्वेरी डिस्कशन करना हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करके जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अपने साथ क्वेरी नहीं लेकर के जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, कोई क्वेरी है तो उसे यू जस्ट आस्क, ठीक है। तो अभी हमारा कितना हो गया 34,000, क्लियर है। उसके बाद हमारा
और क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 24,000 जिसको एम्प्लॉयर ने पे किया है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो सम पेबल, ठीक है, बाय एम्प्लॉयर ऑन लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है ना, हमें उसी को कंसिडर करना है। तो हमारी जो प्रीमियम है वो एक्चुअल एक्सपेंस था जो एम्प्लॉय ने इनकर किया 24,000, भले पॉलिसी 4,80,000 की थी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 24,000, ठीक है। सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गए, सारे आइटम हो गए। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल को। तो हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी, प्लीज़ कंप्यूट कर लीजिए। दे माइट भी, अगर मैंने जो है कुछ पॉइंट्स मिस किए हों या कोई आपको डाउट डिस्कशन हो तो प्लीज़ डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। 2,88,000, 57,600, then 24,000, then 21,600, 34,000 and 24,000 respectively. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4,49,200 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 50,000 का। प्रोफेशनल के बारे में कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो 3,99,200 ये आपकी आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। क्लियर? सो आई बिलीव आज के सेशन से आपको एक तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसका एक आइडिया लगा होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पशंस और हमारे अंडरस्टैंडिंग से हमारे आंसर्स चेंज हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उसे डिस्कस करें। और यही वजह है कि मैं टैक्सेशन के क्वेश्चन में आपको क्यों नहीं बोल रही हूँ पीछे जाके पीछे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। रीज़न बीइंग दैट कि टैक्सेशन में आपके चेंजेस आ गए हैं। तो ऑब्वियसली उस समय जब आप क्या कहते हैं ये क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन हॉल में, तब उस समय 7.5 लाख वाली लिमिट आई थी, बट इंटरेस्ट की जो 1.5 लाख वाली लिमिट थी वो उस वक्त तक नहीं आई थी, वो फिर नेक्स्ट ईयर बजट में आई, है ना। बजट 2020 में जो है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारा प्रोविडेंट फंड पे, एनपीएस में, सुपर एनुएशन फंड में, उसमें बोला था 7.5 लाख तक फ्री है, उसके बाद एक्सेस होने पे टैक्सेबल है ना। लेकिन उस समय हमारे बजट 2021 की अनाउंसमेंट नहीं आई थी, है ना। तो देखिए, अब बैक में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसी समय तक के अमेंडमेंट को कंसिडर करोगे। आगे बढ़ते जाओगे तो आपने सारे अमेंडमेंट। तो इंटरेस्ट में क्या आया फिर 2021 के बजट में हमें आया कि भाई इंटरेस्ट अगर प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में कंट्रीब्यूट हो रहा है तो 2.5 लाख तक अगर वैल्यू है आपके जो कंट्रीब्यूशन की है उस पर जितना इंटरेस्ट बना हुआ है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और इसमें एक और कंडीशन था कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं तब आपकी लिमिट हो जाती है कि एम्प्लॉय अगर अपनी कंट्रीब्यूशन 5 लाख तक कर रहा है और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो टैक्स नहीं है, अबव हो जाएगा तो टैक्स है। तो ये जो हमारा चेंज आया था, ये आया था 2021 के बजट में। क्वेश्चन आपका आया है 2020 में। तो ऐसे एकदम बैक में जा करके आप अगर टैक्सेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी भी कहीं से मैच नहीं होगा एंड यू सफर बिट, है ना। सो इट्स बेटर ट्राई टू फोकस ऑन फॉरवर्ड ओनली इन केस ऑफ टैक्सेशन, नॉट इन अदर केसेस, ठीक है। सो आई बिलीव आज के सेशन से आपको डेफिनेटली वैल्यू एडिशन मिला हो एंड डू लेट मी नो ताकि मैं इन सेशंस को कंटिन्यू करती रहूँ, सॉल्यूशंस हों या इन इस जो आपका इनिशिएटिव चल रहा है उसे कंटिन्यू करती रहूँ। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कितना समझ में आ रहा, कितना क्वेरीज है, बिकॉज ऑनलाइन मैं कैन नॉट डिस्कस विथ यू ऑन 1-on-1 बेसिस, बट योर कमेंट्स आई कैन रीड व्हेनेवर आई गॉट टाइम एंड आई डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई, है ना। सो डू लेट मी नो एंड आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।